भगवान ने 2 मुट्ठी चावल खा करके 2 लोग क्यों दिए? इसका कारण था बंधु, जरा ध्यान दें। सुदामा जी का भगवान श्री कृष्ण पर ऋण था। और एक बात बोले, भगवान न तो किसी का उधार लिया हुआ रखते हैं और न फ्री में किसी को उधार देते हैं। ये 2 बातें हैं। अब कहेंगे कि ऋण कौन सा था, क्या ऋण था, जरा ध्यान देना। पहला, मैं निवेदन कर दूं, जरा ध्यान देना। पहला ऋण, भगवान श्री कृष्ण और सुदामा पहले मित्र नहीं थे, गुरुदेव की पाठशाला में पढ़ते थे, एक दूसरे के साथ रहते थे। एक दिन क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण और सुदामा दोनों जंगल में भ्रमण कर रहे थे और जंगल में भ्रमण करते करते बोल क्या हुआ, बोल जंगल में भ्रमण करते करते कृष्ण के पैर में एक कांटा लग गया। सुदामा जी ने उसका पैर पकड़ा, कृष्ण ने बहुत मने किया, नहीं माने, पैर पकड़ा। पहला बात, यहां भी संत 2 तरीके से कहते हैं। बोलो सुदामा जी जानते हैं कि ये ब्रह्म है और ब्रह्म का पैर पकड़ने से कल्याण होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। दूसरे संत कहते हैं कि सुदामा जी ने इसलिए पैर पकड़ा कि सुदामा जी जानते हैं कि ये पीड़ा है इसके, और ये पीड़ा को दूर कैसे किया जाए। और ब्राह्मण है, भली भांति जानते हैं इनका हृदय द्रवित हो उठा है, और जब द्रवित इनका हृदय हो उठा है तो उनके पैर पकड़ करके और उस कांटे को निकालना चाहा, और कांटा अभी निकलता नहीं है। सुदामा जी ने सोचा कि ये कैसे कांटा निकले, कुछ यत्न करूं। तो सुदामा जी ने अपने मुख से कृष्ण के पैर से अपना दांत लगाया और दांत लगा करके अपने दांत से कांटा खींच लिया। भगवान श्री कृष्ण को जो पीड़ा हो रही थी कंटक की, वो पीड़ा नष्ट हुई। और श्री कृष्ण ने सोचा कि इतना प्रेम करने वाला ब्राह्मण, दुनिया में ऐसा ब्राह्मण तो मिल ही नहीं सकता। ब्राह्मण को तो वैसे ही जो अभिमान होता है कि वो किसी के सामने क्यों झुके। बोले ये ब्राह्मण होकर के, त्रिकालदर्शी होकर के, प्रकांड विद्वान होकर के, परम ज्ञानी होकर के, और फिर भी इसने मेरा पैर पकड़ करके मेरा कांटा निकाला, वो भी अपने मुख से। बोले ऐसे ब्राह्मण से दोस्ती कर लेनी चाहिए, मित्रता कर लेनी चाहिए। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन भगवान श्री कृष्ण बोले सुदामा एक बात बता भैया। बोले हाँ बोल। बोले तू कुआ लेगा या क्यारी? सुदामा जी बोले मैं लूंगा क्यारी। बोले तो आज के बाद में मेरी तेरी जन्म जन्म की और यारी हो गई। यहां तो भगवान की यारी हुई, दोनों संग खाएं, संग रहें, संग पिए, संग सोए, सब संग पढ़े। एक बात ध्यान देना, सुदामा जी पूरे विद्यालय में सबसे चतुर थे, सबसे होशियार थे सुदामा जी। ध्यान देना, सबसे होशियार थे सुदामा जी। परंतु गोस्वामी लिखते हैं, जाको हरिदारण दुख देही ताकि मत पहले हर गई। भगवान जिसी को कष्ट देते हैं पहले उसकी मति कारण करते हैं। सुदामा जी की मति कारण किया और सुदामा जी अपना पाठ याद करना भूल गए। गुरुदेव के यहाँ नियम है, बोलो जो अपना पाठ नहीं सुनाएगा वो जंगल में लकड़ी लेने के लिए जाएगा। सुदामा जी को आदेश मिला, कहते जंगल में लकड़ी लेने के लिए जाओ। अब कन्हैया ने देखा कि भाई ये जो है ये जंगल में लकड़ी लेने के लिए जो है महाराज ये अकेला जाएगा, मित्र है। अच्छा जाओ। दोनों भाई आज लकड़ी लेने के लिए चल पड़े, लकड़ी तोड़ने के लिए जंगल में चल पड़े। क्या देखते हैं, इन्होंने सोचा गुरु माता से प्रणाम करते चलें। गुरु माता के पास में पहुंचे और गुरु माता ने जो है उनको जाते समय 4 मुट्ठी चने दे दिए। बंधुओं आज दूसरी एक लीला, जरा ध्यान देना। लोग कहते हैं सुदामा जी ने भगवान के हिस्से के चने खा लिए, पर आज तक तो ये नहीं कहता कि सुदामा जी ने इतने विद्वान थे, सुदामा जी इतने प्रकांड विद्वान ज्ञानी, उन्होंने वो चने क्यों खाए। इसकी एक बड़ी रहस्यमयी लीला है, जरा ध्यान देना। एक दिन सांदीपनी मुनि के आश्रम में चोर आ गए
चोरों को कुछ नहीं मिला तो उन्होंने जिस पोटरी में चने बंधे हुए थे वो चने मिले, चनों को उठा लिया। गुरु माता की आंखें खुली, रात्रि का समय था। गुरु माता ने देखा ये दुष्ट मेरे पुत्रों के, मेरे बच्चों के चने लेकर के जा रहे हैं। गुरु माता पीछे दौड़ी, चोर भागने लगे। गुरु माता ने सोचा ये दुष्ट ऐसे मानने वाले नहीं है। उसी समय गुरु माता ने संदीपनी मुनि की पत्नी ने श्राप दे दिया, दुष्टों तुम जो है मेरे बच्चों के चने लेकर के जा रहे हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, जो इन चनाओं को खाएगा वो दरिद्री हो जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी की। जो इन चनाओं को खाएगा वो क्या हो जाएगा? दरिद्री हो जाएगा। अब तुम्हारा श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन चोर ने भागते हुए घबरा करके चने वहीं रख दिए। गुरु माता का श्राप है, मिथ्या हो नहीं सकता है। जब वहीं रख दिए और चोर भाग गए जान बचा करके। बात आई गई होगी, गुरु माता जाकर के सो गई। प्रातः काल हुआ, रात्रि को नींद में क्या कहा है, क्या श्राप दिया है, क्या बोला, ये गुरु माता भूल गई। और प्रातः काल में जब उठी और झाड़ू लगाने लगी तो देखा तो चने की पोटली रखी है। चने की पोटली उठा करके जो है और वो आश्रम में रख दी। अब दोनों भाई जब जाने लगे गुरु माता के पास में आए तो उसी पोटली में से 4 मुट्ठी चने लिए, 4 मुट्ठी चने लेकर के दोनों भाइयों को दे दिए। जंगल में जब लकड़ी तोड़ रहे तो सुदामा जी को भूख लगने लगी। और सुदामा जी को जब भूख लगने लगी तो बंधु जरा ध्यान देना, सुदामा जी ने उस पोटली को खोल करके देखा तो त्रिकालदर्शी थे, वो तो जानते थे। अरे बोले इसमें तो श्राप लगा हुआ। सोचने लगे अगर मैं अकेला खाऊंगा इसे तो मैं ही दरिद्री बनूंगा, मैं ही गरीबी सहन करूंगा। और अगर कृष्ण ने इसे खा लिया तो फिर कृष्ण अकेला नहीं, पूरा संसार दरिद्री हो जाएगा। क्योंकि पूरे संसार को देने का काम कौन करते हैं? बोल नारायण करते, भगवान करते। भगवान दरिद्री हो गई तो पूरी जनता दरिद्री हो जाए, पूरा संसार दरिद्री हो जाएगा। इसलिए कृष्ण चनाओं को न खा ले। सुदामा जी का पेट तो अपने चनाओं से भी भर सकता था, पर कृष्ण उन चनाओं को न खा ले। उनको दरिद्रता से बचाने के लिए सुदामा जी ने खुद को दरिद्री बनाना स्वीकार किया और अपने मित्र को दरिद्रता से बचाना स्वीकार किया। इसलिए वो 2 मुट्ठी चने अपने खाए और 2 मुट्ठी कृष्ण के भी खा लिए। वृंदावन बिहारी। कृष्ण को इसका बात का पता चला। मैंने कई बार बोल चुका हूँ, क्रोध का भोजन ज्ञान है। जब क्रोध आता है तो ज्ञान नष्ट हो जाता है। और आज यही हुआ, कृष्ण को क्रोध आया, श्राप दे दिया कि हक मित्र को खाए के यही मिलेगी सीख। जाओ सुधामा दीन बनो, तुम घर घर मांगो। और सुदामा जी दर दर के भिखारी बने। और श्री सुखदेव स्वामी कहते, राजन भगवान आज इस दर दर के भिखारी जब हो गए तो अब सोच रहे हैं क्या करना चाहिए, क्या करूं जैसे कि कल्याण हो जाए। आज कल्याण की खोज में है। प्रसंग बहुत विस्तार से है। सुदामा जी की पत्नी जिसका नाम है सुशीला पूछ ही लेती है सुदामा से, तुम्हारा कोई मित्र नहीं है? मेरा मित्र है और उस मेरे मित्र का नाम है। बंधु जरा ध्यान देना। सुशीला ने कहा, सुदामा जी ने कहा सुशीला मेरे मित्र का नाम कृष्ण है। तो सुशीला कहने लगी द्वारका के लिए चले जाओ। भगवान ने कहा कैसे जाऊं द्वारका? मित्र के घर जाने के लिए, मंदिर में जाने के लिए, सत्संग में जाने के लिए कुछ चाहिए, मेरे पास में कुछ है नहीं। सुशीला 4 घरों में गई, 4 मुट्ठी चावल मांग करके लाई। एक पटे हुए छन्ने में बांध करके वो 4 मुट्ठी चावल दे दिए बंधुओं। और श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन सुदामा जी उसको लेकर के पहुंचे। मैं ज्यादा विस्तार से नहीं कहूंगा, इतना ही कहूँ। सुदामा जी, कई लोग कहते हैं भाई जो है सुदामा जी को द्वारपालों ने रोक लिया, परंतु श्रीमद् भागवत, मूल भागवत कहती है सुदामा जी को रोका नहीं। सुदामा जी सीधे रुक्मिणी के महल में गए। और जब रुक्मिणी के महल में सुदामा जी पहुंचे तो वहां भगवान श्री कृष्ण से उनका संयोग हुआ। भगवान ने बड़ा स्वागत किया। यहाँ तक कहते हैं कि भाई इतने रोए स्थिति को देख करके कि उनकी
पानी से जो पैर धोने थे ब्राह्मण, केवल पानी से नहीं धोकर के अपने नेत्रों के जल से धो दिए। भगवान ने देखा सुदामा जी की स्थिति को देख करके, इनके जब तिलक किया, इनके मस्तक पर लिखा हुआ है क्षयश्री। आज जब तिलक किया, तिलक करते समय अक्षयश्री लिख दिया। जिस क्षयश्री का मतलब है जिसके जीवन में कभी लक्ष्मी ना रहे, और अक्षयश्री का मतलब है जिसके जीवन से लक्ष्मी कभी छोड़ करके ना जाए। तिलक किया और बंधुओं सुदामा जी की स्थिति देखने के लिए बार बार कहते हैं, तू लेके कहायो, लेके कहायो। बहुत बहुत छुपाना चाहा गरीबी को सुदामा जी ने। अंत में जो पोटली थी वो छीन ली। भगवान श्री कृष्ण ने देखा तो उसमें सुशीला का संदेश है, और सुशीला ने संदेश भेजा है कि एक मास दो पाक्ष में और दो एकादशी होय, देवर तेरी भाभी के घर नित्य एकादशी होय। भैया देवर, एक महीने में 2 पक्ष होते हैं और 2 ही एकादशी होती हैं, पर तेरी भाभी बड़ी भाग्यवान है, इसके तो रोजाना ही एकादशी रहती है। क्यों? क्योंकि सुशीला रोजाना एकादशी व्रत रखती थी। बोल क्यों रखती थी? बोल घर में कुछ खाने के लिए था ही नहीं, जब कुछ है ही नहीं तो क्या करें। तो एक मास 2 पाक में 2 एकादशी हो, देवर तेरी भाभी के घर नित्य एकादशी। सुदामा जी ने चावल दे दिए, पोटली खोल के 1 मुट्ठी चावल खाए, 2 मुट्ठी चावल खाए। श्री सुखदेव स्वामी कहते, राजन आज भगवान श्याम सुंदर ने भी जब मुट्ठी चावल खाए ना, 2 मुट्ठी, तो भगवान ने भी कह दिया कि होना था सो है गया, अब आगे न होए। के होना था सो है गया, अब आगे नहीं हो। आज के बाद सुनो मेरी भाभी, तेरे नित्य द्वादशी हो। अब तेरे घर एकादशी नहीं आएगी। इतना कह के सुदामा जी को विदा किया। सुदामा जी आज पोरबंदर में, जो कि सुदामा जी की राजधानी सुदामापुरी बनी हुई है, देख करके डर गए। संत गाते हैं, सुदामा मंदिर देख डरे, यहाँ तो हती मेरी टूटी झुपड़िया, महल मकान खड़े सुदामा मंदिर देख। यहाँ तो बंधी मेरी कपड़ा गैया, हाथी बैल खड़े सुदामा मंदिर देख। यहाँ तो हती मेरी यहाँ तो हतो मेरे तुलसी को बिरवा, बाग बगीचा खड़े सुदामा मंदिर देख। कि यहाँ तो हती मेरी बूढ़ी सुशीला, यहाँ दासी दास खड़े हरे सुदामा मंदिर देख डरे। हरे सुदामा मंदिर देख डरे। गोविंद भगवान की जय। सुदामा जी ने जब देखा सुशीला आई, सुशीला से सुदामा जी बोले, सुशीला तुझे बहुत अभिलाषा थी न धन की, अब तो सोना खा, सोना पी, सोने में रहे, सोना ओढ़, सोना विचार। सुदामा जी संपत्ति का त्याग करके जाने लगे। भगवान श्याम सुंदर सोचने लगे, गजब हो जाएगा अगर ये चला गया तो। उसी समय भगवान श्याम सुंदर प्रकट होते हैं। और बंधु, जब भगवान श्याम सुंदर द्वारिका नाथ जब प्रकट हो गए, द्वारका नाथ ने आवाज लगाई, रे सुदामा जाता कहाँ भैया, जरा लौट कर के आ। देखा तो भगवान श्याम सुंदर को देख करके सुदामा जी लौटे। और जब सुदामा जी लौटे बंधु, तो जरा ध्यान देना, आज सुदामा जी के चरणों में प्रणाम करने लगे, साष्टांग लेट गए। भगवान श्री कृष्ण के, सुदामा दुनिया में मैंने तेरे जैसा ब्राह्मण आज से पहले कभी नहीं देखा।
दुनिया में तेरा जैसा ब्राह्मण मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा, जो कि पाई हुई संपत्ति को छोड़कर के त्याग करके जा रहा है। मेरा आदेश है तू इस भोग को स्वीकार कर, इसका भोग कर, राजभोग कर। और मैंने अभी अपने पास से कुछ भी नहीं दिया है, मैंने तो तेरा केवल ऋण चुकाया है। एक ऋण तेरा चुका चुका हूं मैं, और एक ऋण अभी तेरा विद्यालय में कांटे का ऋण तो मैंने चुका दिया है। अभी तेरे 2 मुट्ठी चने का ऋण बाकी है, जब चाहे ले लेना, तेरी इच्छा हो तब ले लेना। और बंधुओं, ऐसा सुदामा जी ने जब सुना तो सुदामा जी ने आज पोरबंदर में राज्य किया। भगवान की अनेक अनेक कथाएं हैं, भगवान के 24 अवतारों की कथा आती है, भगवान के स्वधाम गमन की कथा आती है, परंतु